हेलो स्टूडेंट, आप सभी को आपके प्यारे चैनल माही प्लस में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपके सामने समांतर श्रेणी पर आधारित अगले क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं। इसमें सबसे पहले आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15 दिखाई दे रहा है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं और फिर उसके सलूशन के बारे में सोचते हैं। बच्चों, अब विद्यालय खुल गया होगा, आशा है आप सभी विद्यालय जा रहे होंगे और पढ़ाई में अपना मन भी लगाए होंगे। तो चलिए ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए, किसी कार्य को आपने ठेका लिया है और उसे आप सही समय पर न पूरा करेंगे तो जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है और एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को करने में 30 दिन विलंब करता है। सीधी सीधी बात यह है कि एक ठेकेदार किसी कार्य को करने के लिए ठेका लेता है और एक निश्चित राशि और निश्चित समय फिक्स हो जाता है। जब निश्चित समय तक वह कार्य पूरा नहीं होता है तो उसके बाद एक एक दिन विलंब होने पर उससे जुर्माना लिया जाता है। कहा गया कि अगर एक दिन विलंब होता है तो उससे 2 दिन 200 रुपये लिया जाता है, दूसरे दिन विलंब होता है तो उससे 250 रुपये लिया जाता है, 3 दिन का विलंब होता है उसे 30 रुपये लिया जाता है। ठीक, इसका मतलब हो गया कि प्रत्येक एक एक दिन विलंब होने पर 50 रुपये का दंड और बढ़ता चला जा रहा है। तो इस प्रश्न को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो गया। तो हम बोलेंगे कि दिए गए प्रश्न से स्पष्ट है कि क्या ए बराबर 200 रुपये, डी बराबर 50 रुपये, एन बराबर 30 दिन। हमको यस ज्ञात करना है। ठीक, पहले दिन उससे 200 रुपये का जुर्माना लगा, उसके अगले दिन 50 रुपये की वृद्धि हो गई तो 250 हो गया, फिर अगले दिन 50 की वृद्धि हो गया तो 300 हो गया। इस प्रकार से हमारा सार्वंतर जो है कि 50 रुपये हो गया और कितने दिनों तक विलंब किया? वह 3 दिन तक विलंब किया। ठीक, तो आइए यस बराबर एन बाई के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। चलिए अब हम सारे मानों को रखते हैं। a का मान 200 है तो यहाँ हम यस बराबर एन का मान 30 है तो यह 30 बटे के 2 हो गया, ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान 200 है, यह 200 हो गया, फिर प्लस एन का मान 30 है तो 30 माइनस 1 इंटू डी का मान 50 है। ठीक, चलिए इसको हम हल करते हैं। यह 30 2 से कट जाएगा बच्चों तो मिल जाएगा आपको 15। 200 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 400। 30 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 29। इसमें गुणा करना है हमको 50। ठीक, तो ये हो गया 15 ब्रैकेट में 400 प्लस गुणा करते हैं 5 तो ये 0 हो जाएगा, 0 को 0, 5 9 45 की 5 हाथ में 4, 5 चौके 20, 4 24 हो गया।
ये 2450 में 400 आप जोड़ दीजिए तो 2850 हो गए, तो क्या 15 गुणे 2850। अब गुणा कर दीजिए, 15 का गुणा करेंगे तो जीरो में तो जीरो ही आएगा, 15 पचे 75, 5 हाथ में 7, ठीक, 15 पचे 75 की 5 हाथी ला गया 7, 15 120, 120 में 7 जोड़ देंगे 127, हो जाएगा 7 बच गया 12, 15 गुना के 30, 30 में 12 जोड़ दिए हो गया 42, 42, तो यह हो गया 42,750 रुपये। तो कितना उसको विलम्ब शुल्क देना पड़ा बच्चों? 42,750 रुपये, ठीक। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। तो बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 दिखाई दे रहा है। प्रश्न पढ़ देते हैं। लिखा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। इसको अपनी भाषा में समझ लीजिए कि कोई शैक्षिक प्रदर्शन हो रहा है, मतलब कोई टेस्ट हुआ है, जीके का, जनरल नॉलेज का कोई टेस्ट रखा गया है जिसमें 7 पुरस्कार रखे गए हैं और कुल 700 रुपए उसमें बांटने हैं। तो 7 पुरस्कार जो प्रथम आएगा उसको दिया जाएगा, जो द्वितीय आएगा, तृतीय आएगा, चतुर्थ आएगा, पंचम आएगा, छठे स्थान पे आएगा और 7वें स्थान पर आएगा। तो इन 7 स्थानों तक पुरस्कार दिया जाना है, ठीक। तो मिलाकर के कुल हमको 700 रुपए ही वितरित करना है। तो कहा जा रहा है इसमें कि पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम, अगर पहला पुरस्कार जो होगा उसके बाद जो दूसरे को दिया जाएगा पुरस्कार, उसको पहले जिसको जितना मिलेगा उससे 20 रुपए कम मिलेगा और तीसरे को जो पुरस्कार मिलेगा उसे दूसरे वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम मिलेगा। यानी कि जो दूसरा स्थान पाया होगा उससे 20 रुपया कम मिलेगा, किसको? तीसरे वाले को। अब फिर जो चौथा स्थान पाया होगा उसको तीसरे स्थान पाने वाले से 20 रुपया कम, इस प्रकार से 20 रुपया कम होता जाएगा। अगर हम मान लें, माना पहला पुरस्कार बराबर ए, तो दूसरा पुरस्कार बराबर ए माइनस 20 हो जाएगा। फिर तीसरा पुरस्कार बराबर ए माइनस 40 हो जाएगा। ऐसे ही 7 पुरस्कार बांटे रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब जो पहला पद हमारा ए होता है वह ए ही है, जो अंतर होता है डी वह 20 है और यहाँ पे पदों की संख्या n बराबर 7 दिया है और कुल योगफल 700 रुपए दिया, ठीक। अब यहां से हम a का मान निकालेंगे। कैसे? यस बराबर n बाई के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से यस का मान हमारे पास 700 हो गया है, ठीक। n हमारे पास हो गया 7 बटे के 2 ब्रैकेट में 2a तो a ही है प्लस n का मान 7 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 20 हो गया, ठीक।
अब यह हो गया 700 बराबर 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6 गुणे के 20 हो गया। यह हो गया बच्चों 700 बराबर 7/2 2a प्लस 6 दूनी के 12 6 दूनी के 12 120 हो गया। अब यहाँ कोष्टक खोल देंगे तो 2 से 2 कटेगा, यह हो जाएगा 700 बराबर 7a, फिर यहाँ कटेगा 6 बार में तो 6 7 42 हो जाएगा प्लस 420। ठीक, 2 से कटेगा यह 2 से यह 2 कटेगा तो हो जाएगा 7 है, जो कि लिख दिया गया 7 है। 2 से काटेंगे 12 को तो 6 12 में 0 का 60 और 6 7 42 420। इस 420 को दाएं से बाएं कर दीजिए, 7 माइनस 420 यह 2 7 तो 7 ए बराबर 0 में से गया 0 0 बच यहाँ पे 0 डालेंगे 10 में से 2 जाएगा 8 बच गया 6 में से 4 गया 2 280। तो ए बराबर 280/7। ठीक, तो 7 चौक 28 7 चौक 28। ठीक, 7 चौक 28 40। बच्चों यहाँ पे जो हमारा है सारो अंतर वह नेगेटिव होगा -20, क्योंकि जब हम यहाँ पे द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे a -20 माइनस ए बराबर -20 आएगा। यह -20 है, यहाँ से यह -20 होगा और यह माइनस इस प्लस को माइनस कर देंगे। ठीक, तो यह माइनस हो गया, यह हमारा -420 है और यह माइनस इधर आएगा तो यह प्लस हो जाएगा और जब प्लस हो जाएगा तो यह हमारा 700 और 4 7 4 1120 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा यह 7 ए बराबर 1120 ए बराबर 1120/7। ठीक, तो यहाँ हम भाग देंगे 7 एकम 7 7 4 11 7 एकम 7 7 4 11 4 42 7 छक 42 और यह 0 160 हो जाएगा। ठीक है, तो यह 160 हो जाएगा बच्चों। पहला पुरस्कार आपका 160 रुपये हो गया। ठीक, अब इससे 20 रुपया कम होता जाएगा अगला पुरस्कार। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, थोड़ी सी दिक्कत हो गई माइनस को लेकर के, क्योंकि पुरस्कार कम होता जा रहा है कितना 20 रुपये, इसलिए जो हमारा अंतर आएगा वह -20 आएगा। ठीक, तो डी के स्थान में -20 रख देने पर यह माइनस इस प्लस को माइनस कर दिया, 7 में से 1 जाएगा तो 6 मिलेगा, 6 गुणे के 20 हो गया, 6 दूनी के 12 120 हो गया। फिर जैसे ही 7/2 का अंदर गुणा करेंगे तो यह 7 हो जाएगा और यह -420 होगा। इस 420 को बाएं से दाएं कर देंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। 700 प्लस 420, 700 में 420 जोड़ देंगे तो 7a बराबर 1120 हो जाएगा। फिर a बराबर 1120/7, जैसे ही 7 का भाग देंगे तो a का मान हमको 160 मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसका। अब हम कहेंगे अतः पहले पुरस्कार की राशि बराबर 160 रुपये। ठीक है, फिर हम बात करेंगे दूसरे पुरस्कार की। दूसरे
पुरस्कार की राशि बराबर 160 में से 20 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 140 रुपए। फिर तीसरे पुरस्कार की राशि बराबर यहाँ से 20 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 120 रुपए। फिर चौथे पुरस्कार की राशि बराबर यहाँ से हो जाएगा यह 100 रुपए। फिर पांचवें पुरस्कार की राशि बराबर यहाँ से 100 कम हो जाए, अब 20 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 80 रुपए। छठवें पुरस्कार की राशि बराबर यहाँ से कम हो जाएगा 20 तो हो जाएगा 60 रुपए। फिर सातवें पुरस्कार की राशि हो जाएगी, इससे 20 और कम हो जाएगी तो हो जाएगा 40 रुपए। तो इस प्रकार से यह 7 पुरस्कार की जो राशि वितरित की जाएगी। ऐसा है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा है। क्वेश्चन को देखकर घबराइएगा नहीं। चलिए पढ़ते हैं। एक स्कूल में विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, है ना। वृक्षारोपण करने की सूझी और सभी लोगों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि जो कक्षा है उतने पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 है तो 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 10 है तो 10 पेड़ लगाएगा। उदाहरण जैसे कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसे ही 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और यह 12 तक है। कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा तो 12 का एक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा। कह रहा कि प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की कितनी संख्या होगी। ठीक, तो पहले हम एक अनुभाग द्वारा कक्षा के एक अनुभाग द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कर लें। ठीक है, तो हम लिखें यहाँ पे कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की एक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या बराबर, जैसे कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़, 2 का 2 पेड़, 3 का 3 पेड़, 4 का 4 पेड़, इस प्रकार से 12 पदों तक, क्योंकि 12 कक्षाएं हैं, 12 पदों तक। अब सूत्र हमारे पास है कितना, n बटे के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। यह यस बराबर है। अब आप देख रहे हैं कि n का मान आप देख रहे हैं कि सूत्र हमारा होता है n बाई के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे हमारे पास a का मान 1 है, d का मान 2 माइनस 1 बराबर 1 है, और
n बराबर 12 है। इन मानों को हम इस सूत्र में रख देंगे। तो यह हो गया 12/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस n का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान 1। यह कट करके हमारा 6 हो गया। 6 ब्रैकेट में 2 प्लस 12 में से 1 गया 11, 1 कम 11 है। 6 गुणे के 11 2 13। यह हो जाएगा 6 त्रिक 18 की 8 हाथ में यह लेख 6 कम 6 7 78 पेड़। 78 पेड़ लगाए जाएंगे एक अनुभाग में, जबकि हमारे पास प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। तो हम लिखेंगे कि प्रत्येक कक्षा के तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। अब लिखेंगे प्रत्येक कक्षा के तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या बराबर, ये हो जाएगा 3 गुणे 78, 3 8 24 की 4 हाथ में आया 2 और 3 7 21, 21 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23, तो हो गया 234 पे। तो बच्चों यह आपका हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बहुत बड़ा है लेकिन सोल्यूशन छोटा है। क्वेश्चन समझ जाइए, उसमें जो मेन चीजें हैं उसको देखिए, उसको समझ करके लगाइए। है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसका आनंद ले सके। ठीक।